बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ ऐसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो वीवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और मुनफिस रेसिपी गुलाब जामुन। वैसे तो आप बाज़ार से गुलाब जामुन लेके खाते हैं बहुत से इवेंट्स में, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से गुलाब जामुन किस तरह से बनाए जाते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दूध, सूखा दूध। ये वाला कप मैंने मेजरमेंट लिया है। 1 कप मैंने दूध ले लिया है, 1 कप मैंने चीनी ले ली है, ये वाले 2 कप मैंने पानी लिया है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया मैंने। बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। ये वाले 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और ये वाला 1 चम्मच सूजी ली है। ऑयल ले लिया मैंने, आपने यहाँ इसमें से हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। 2 इलायची और लिक्विड दूध। ये मैंने 1 कप लिया है, लेकिन ये सारा इस्तेमाल नहीं होगा। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक देगची चूल्हे पे चढ़ा ली है। इसमें डालेंगे हम पानी 2 कप, 1 कप चीनी। अगर आपने 2 कप पानी लेना है तो 1 कप चीनी लेनी है। 3 कप पानी लेना है आपने तो फिर 1.5 कप आपने चीनी लेनी है। आपने इस तरह से मेजरमेंट करना है। बस इसमें हमने और कोई चीज़ नहीं डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गुलाब जामुन के लिए हमने चाशनी जो तैयार करनी है वो बिल्कुल पतली होगी। हमने कोई मतलब इसकी 1 तार नहीं बनानी, 2 तार नहीं बनानी, या से हमने ब्राउन नहीं करना। सिर्फ हमने इसमें चीनी मेल्ट करनी है और 2-3 बॉयल आने के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो हम सबसे पहले ये चीनी इसमें मेल्ट कर लेते हैं। तो जब तक चाशनी तैयार होती है, यहाँ पर हम गुलाब जामुन के बॉल बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। एक बड़े बाउल में हमने सूजी और मैदा ऐड कर देना है। साथ शामिल कर देंगे ड्राई मिल्क, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बता दूं, बेकिंग पाउडर मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, हाई पावर बेकिंग पाउडर। साथ में शामिल कर लेंगे 2 चम्मच ऑयल। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सारे ड्राई बैटर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें साथ साथ दूध डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से मैं मिक्स करूँगी, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं चाशनी को। तो यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। एक इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए फिर हम चूल्हा बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी लेमू का रस। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि चीनी बाज़ औक़ात जम जाती है चाशनी के अंदर, तो हम इसमें अगर नींबू ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा वाइट सिरका ऐड कर दें। इससे चाशनी हमारी सख्त नहीं होती, जमती नहीं है चीनी एक जगह पे। तो चलिए अब इसमें चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब हम बैटर तैयार करते हैं गुलाब जामुन का। तो हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर हम सारा एक दफ़ा डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से पता भी चल जाएगा कि दूध कितना इसमें लगता है। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बैटर को तैयार कर लिया है। पहले चम्मच से मिक्स किया था, फिर हाथों की मदद से मैंने इसे गूंद लिया है। तो देखिए, यहाँ पे दूध हमारा, मैंने 1 कप दूध लिया था, यानी दूध का चौथा हिस्सा हमारा लगा है, बाकी दूध हमारा सेव है। तो अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए सीरस पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल बना के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो चुके हैं 5 मिनट। अब हम इस बैटर की छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है। इस पर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हम हल्का गर्म कर लेंगे और इन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम में ऑन कर देती हूँ। फ्लेम मैंने फुल की हुई है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो तब मैं फ्लेम को लो करके, बिल्कुल लो करके, और तेल इतना हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना कि बॉल डालते ही वो जल जाए। बिल्कुल हमने स्लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे और
हम इस तरह बॉल तैयार कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कितने भी साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसी तरह हम करके सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए जी, बॉल मैंने तैयार कर लिए हैं गुलाब जामुन के। और यहाँ पे चूल्हे पे हमारा ऑयल भी तकरीबन नॉर्मल गर्म हो चुका है। तो हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि डालते ही फिर ये जल जाएंगे। तो हम एक एक करके इसमें डालेंगे। आराम से डालना है ताकि छींटे ना उड़े। इतने सारे बैटर से मैंने 9 गुलाब जामुन तैयार किए हैं। बस हम सिर्फ 4 ही डालेंगे और हमने अभी हिलाना नहीं है क्योंकि अगर हमने हिलाया तो ये टूट जाएंगे या फिर आप इसमें लग के चिपक जाएंगे। तो देखिए आप थोड़े थोड़े बबल्स साइडों से ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे। पकना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 2 मिनट बाद हम इनकी साइडें चेंज करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये खुद ही हिलना जुलना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इनकी साइडें चेंज कर लेते हैं और हम इनके ऊपर तेल डालते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से ब्राउन हो जाए। तो देखिए जी, ये वाले बॉल्स हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं और निकालते ही हम इन्हें ठंडी चाशनी में डाल देंगे। हाँ जी, तो इसी तरह करके हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पहले बॉल्स फ्राई किए थे वो मुझे बड़े लग रहे थे। तो उन्हीं बॉल्स को मैंने आधा आधा करके ये छोटे बॉल्स तैयार कर लिए। तो ये भी हम फ्राई कर लेते हैं और इन्हें भी हम निकाल के उस चाशनी में डाल देंगे। तो देखें, ये एक साइड से देखें खुद ही ऊपर पलटते जा रहे हैं, लेकिन हम इन्हें हिलाएंगे ताकि ये सब साइडों से नॉर्मल ब्राउन हो जाए। तो देखिए ये भी ब्राउन हो चुके हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर इनको देना चाहें। मेरे ख्याल में ये कलर परफेक्ट है। तो अब हम इसे इनको भी निकाल के चाशनी में डाल देंगे। इन्हें चाशनी में डाल के तकरीबन 1 घंटा हम इन्हें छोड़ देंगे ताकि जो चाशनी का मीठा है वो इनके अंदर चला जाए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने गरम गरम गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया है। तो तकरीबन आधे घंटे बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है व्यूअर्स। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने सारे जो ड्राई बैटर है उसे मिक्स करके जब आपने इसमें दूध डालना है तो दूध आपने बिल्कुल कम कम डालना है, नहीं तो ये बैटर बहुत पतला हो जाएगा और आपके गुलाब जामुन आपके सही नहीं बनेंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ, चम्मच से काट के माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए आप, बहुत मज़े के बने हैं, ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको मेरे आज की ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को भी पका सकता है को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।